नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सामान्य ज्ञान के विषय प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज हम प्राचीन इतिहास के भाग 5 में महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी। यूनानी भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में मित्रों, सही आंसर हो जाएगा इसका गुप्त काल। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता द्रविड़ों को माना जाता है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ने जो है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भगवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो महाभारत के उपाख्यान से। भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो गीता में। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? तो वासुदेव। ब्राह्मण धर्म की जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था। तो वो था भागवत धर्म, जो कि ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरोध में उसका उदय हुआ था। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत को। भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? तो भागवत धर्म में भक्ति भाव एवं समर्पण को जो है कि प्रधानता दी गई है। श्रीमद् भागवत के किस स्कंद यानी शाखा का विशेष महत्व है जिसमें कृष्णावतार का वर्णन है? तो ये हो जाएगा 10वां भाग। भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो भागवत धर्म का विकास जो है कि 6 ईसा पूर्व में हुआ था। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो वैष्णव धर्म में हम जो है कि हमें प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था मथुरा। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो शिवलिंग पूजा का पुरातात्विक साक्ष्य जो है कि सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है कि मत्स्य पुराण में। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है तो पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम है पंचाध्यायी। लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे, लकुलिश का मंदिर जो है कि कहाँ स्थित है? तो मेवाड़, जो कि राजस्थान में है, मेवाड़ में स्थित है। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो विष्णु के 22 अवतारों का जो है कि उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है कि वो वेद हैं, जिनकी संख्या 4 है। वेद के संकलनकर्ता कौन हैं? वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है
पवित्र व आध्यात्मिक ज्ञान। वेद कितने हैं? तो वेद जो है कि 4 हैं। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की संख्या हो जाएगी 1028। ऋचाओं की संख्या जो है कि ऋग्वेद में ऋचाओं यानी श्लोकों की कुल संख्या जो है कि कितनी है? 10,580। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सोम देवता का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में स्थित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वरुण को। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? तो अपौरुष से। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1875। सामवेद के अधिकांश मंत्र, ध्यान देंगे, सामवेद के अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो है कि ऋग्वेद से। यजुर्वेद के मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ विधि का वर्णन है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन हैं? तो शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? तो मंडल जो है कि 20 हो जाएंगे और सूक्त 723। अथर्ववेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 5,987। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय क्या है? तो आयुर्विज्ञान। उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? तो गद और पद में। उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्राह्मण विद्या व वेदांत से। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो पुराण कहलाते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? ध्यान देंगे, पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? तो लोमहर्ष व उग्रश्रवा को। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है तो मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक स्मृति है तो मनुस्मृति। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं तो रामायण व महाभारत। महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा किस भाषा में की गई थी? तो महर्षि व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई थी। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभ में महाभारत को जय संहिता नाम से जाना जाता था। जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना ऋग्वेद को माना जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है? तो यज्ञ संबंधी यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को। कौन सा वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। कौन सा वेद वास्तुशास्त्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है? तो ये जो है कि अथर्ववेद हो जाएगा। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है, सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है तो आयुर्वेद। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक तथा तीर्थकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव।
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए और 24वें थे महावीर। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभदेव का जन्म जो है कि अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुई थी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह षण था। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुए? तो 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकु वंशीय काशी नरेश के पुत्र थे? तो ये जो है कि अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो वामा। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? तो उनकी माता वामा व प्रभावती। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? निग्रंथ। पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? तो पुष्प चूला। पार्श्वनाथ जो है कि पार्श्वनाथ कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया और कौन कौन से थे? पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। ये थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और औस्तेय। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है कि वो सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प। महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व तथा कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिता किस जैसे कि महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो ये क्षत्रिय वर्ण के थे। महावीर के पिता किस कुल के थे? ये थे ज्ञात्रिक कुल। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो इनके पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किसी से आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? तो इन्होंने जो है कि अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के जो है कि सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। महावीर को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनके सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इन्होंने अपना उपदेश जो है कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इनके प्रथम अनुयायी जो है कि जमाली बने। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी? तो चंपा। महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्ष की आयु में हुई? तो इनकी मृत्यु जो है कि 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में हो गई। प्रथम जैन संगीति यानी सभा कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम जैन संगीति जो है कि 322 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी? ये जो है कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। द्वितीय जैन संगीति कब तथा कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वितीय जैन संगीति का नेतृत्व जो है कि देवर्दिगनी ने किया था। द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था?
तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है कि शंख था। किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था? तो ये 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है कि महावीर को माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? ये शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो इनकी माता जो है कि कुलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई? तो इनके जन्म के मात्र 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्हीं ने इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में तथा किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह जो है कि 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो गृह त्याग को जो है कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध धर्म के मतावलंबी जो हैं वो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए थे? तो ये सर्वप्रथम अलार कलाम के पास पहुँचे। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की? तो उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए थे? तो इनके गुरु अलार कलाम ही प्रथम गुरु हुए थे। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? तो ये गए उरुबेला। उरुबेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए? यह वृक्ष किस नदी के किनारे है? तो उरुबेला में जो है कि गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे समाधि पर बैठ गए और यह स्थल जो है कि यह पेड़ निरंजना नदी के तट पर था, जिसे फल्गु नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा तथा जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कि सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाना जाने लगा और वह स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ तथा किन्हें दिया? तो इनका प्रथम उपदेश जो है कि सारनाथ में हुआ। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो सर्वप्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इनका प्रथम जो उपदेश था उसको प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ से गौतम बुद्ध जो है कि चले और काशी पहुँच गए। उरुबेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहाँ के किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की? उरुबेला से जब चले तो सर्वप्रथम ये राजगिरी पहुँचे और राजगिरी जो है कि बिंबिसार की राजधानी थी। तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उन्होंने जो है कि गौतम बुद्ध से उनकी शिष्यता ग्रहण की। राजगिरी के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया? तो गौतम बुद्ध को वेलु वन जो है कि दान में दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था?
पहला तो हो जाएगा सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश हो जाएगा श्रावस्ती। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो गौतम बुद्ध के अन्य प्रमुख अनुयायी शासक जो प्रसेनजीत व बिंबिसार का पौत्र उदयन। बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? तो इनकी माता जो कि इनकी मौसी थी, तो प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, सर्वप्रथम बौद्ध संघ में वहीं प्रवेश की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कि 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा, जिसे अभी कुशीनगर के नाम से जानते हैं, वहीं पे 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है कि मल्ल गणराज्य कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगीति बिहार के नालंदा जिला के राजगृह में किस स्थान पर हुई थी? तो राजगृह के जो है कि सप्तपर्णी गुहा का स्थान है, वहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो है कि अश्वघोष हो जाएंगे। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है कि 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा का महायान। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है कि पाली भाषा में दिया। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो धम्मपद, ये रचना जो है गीता के समान मानी जाती है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक साहित्य से बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो यह जो है कि उन्होंने उपनिषद से लिया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये जो है कि पाली भाषा में पिटकों की रचना की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। तो मित्रों, ये रहे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन। इसके पहले मैंने प्राचीन इतिहास के 4 वीडियो डिस्कशन करा के डाल दिया है, प्लेलिस्ट से देख लें या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधान शिक्षक तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।